जय हिंद, नमस्कार। जैसा आप सभी को ऑल इंडिया एग्जाम न्यूज नोट्स अपडेट मिलता रहता है, हम बिहार डोमिसाइल वो चाहे शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो, टीआरई 4, 5 सभी के लिए बात करेंगे। और उत्तर प्रदेश में जो स्कूल मर्ज हो रहा है उसके लिए जो सिंगल बेंच का फैसला था वो सरकार के पक्ष में गया है। डबल बेंच में याचिका दाखिल कर दी गई है और पीलीभीत और जौनपुर से सहित कुछ फिर अभिभावक और छात्र सिंगल बेंच में केस किए हैं, उसकी पूरी अपडेट देंगे। फिलहाल हम बिहार बीपीएससी टीआरई 4 डोमिसाइल चाहे पुलिस भर्ती हो या आपका शिक्षक भर्ती हो उसको लेकर बात करेंगे। लेकिन आप यूपी का जो न्यूज़ है उसको भी लास्ट में ज़रूर देखिएगा, पूरा नया डेटा और नया ऑथेंटिक ऑफिशियल न्यूज़ के साथ। तो आप देख सकते हैं बिहार सरकार समान प्रशासन विभाग ने जारी किया कि 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान कराने के संबंध में निर्णय लिया गया है। इन्होंने सीधा बोला कि राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी, पहले ये चीज़ नहीं लिखा हुआ था कि राज्य की मूल, उसमें था राज्य जो है मूल महिला अभ्यर्थी जो उन्हीं के लिए था। अब इन्होंने सीधा बोल दिया राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी, यानी जो बिहार की निवासी हैं उन्हीं को ही मिलेगा, चाहे आपकी पुलिस भर्ती हो, एसएससी हो या बीपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो या आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली हो, उसमें आपको यही मिलेगा। बाकी पुरुषों के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है, उसको भी लेकर बात करेंगे। तो अब जो भी नई बहाली प्रक्रिया बिहार में आएगा वह आपको 35% महिला रिजर्वेशन के साथ आएगा। बाकी जो 65% है उसमें भी 60% आपका अगर देखा जाए तो ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए किया जा रहा है। क्या प्रोसेस है पूरा, कहाँ से क्या आरक्षण का वैल्यू है, वो हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो डोमिसाइल का अर्थ क्या है कि डोमिसाइल का अर्थ है कि स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, यानी उस राज्य का निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। डोमिसाइल का उपयोग क्यों होता है? राज्य सरकारें डोमिसाइल प्रमाण पत्र के आधार पर अपने प्रदेश के युवाओं को या जो युवतियाँ हैं उनको सरकारी नौकरी में सीटें देती है। बिहार में सरकारी डोमिसाइल क्या है कि बिहार के जो निवासी हैं उनको मिलेगा मातृभाषा और संस्कृति की अनुकूलता मिलेगी, रोजगार में बाहरी निर्भरता घटेगी, राज्य के अर्थव्यवस्था को बल भी मिलेगा। हम आपको बता दें कि हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान सहित कई राज्यों में भी डोमिसाइल नीति आपका लागू है। वहाँ पे जो जनरल कैटेगरी होता है उनमें मौका मिलता है, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष रूप से इन प्रदेशों में भी आपका डोमिसाइल नीति लागू है। बाकी उत्तर प्रदेश का हाल बेहाल है, वो आपको पता ही है कि, और हम आपको बता दें इन्होंने सीधा बोला कि हालांकि यह आरक्षण केवल जो बिहार की मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हीं तक ये आपका सीमित रह जाएगा। इस पर काफ़ी लंबे समय से आपका चल रहा था प्रोसेस, और हम पूरा डिटेल में बात करें जो आप बता दें कि बिहार में 74% यानी 74% आपका सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल लग गया है, जिसमें जो आपका महिला है, महिला को भी आरक्षण का लाभ हम मिलेगा। और यह जो डोमिसाइल है आपका 74% बढ़ गया, यानी आपका 26% सीट ही जनरल कैटेगरी के लिए बच रहा है, जिसमें 60% आपका जो हम जाति के लिए बता रहे थे उसके लिए आपका हो गया। और हम पूरा डिटेल में अगर बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों में प्रभावी तौर पर डोमिसाइल बढ़ाकर 74% कर दिया है। जाति आर्थिक आरक्षण वाली जो थी उसमें 60% है, क्योंकि 50% जाति की है और 10% आपका ईडब्ल्यूएस का जो 60% वही हो गया। और ये जो 35% हो रहा है इसमें से 14% बनता है जो महिलाएं हैं उनको, जो परसेंटेज है वो टोटल महिलाओं में 35% है पूरी नौकरी का, बाकी जो टोटल बनेगा वो आपका 14% आपका बनेगा। तो इस हिसाब से 50% जो है जाति वाला, 10% आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया, और अभी 14% ये बन रहा। तो टोटल जो आपका 34% आपका आरक्षण अब बिहार में बन रहा। बाकी जो 26% बनेगा उस पर अदर स्टेट या जो भी लोग रहेंगे, अब जब तक पूरी तरह से नहीं लागू होगा तब तक मौका मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में 3 चरण की जो प्रक्रिया वो संपन्न हो चुकी है, जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में अदर स्टेट के लोग शामिल हुए हैं, खास करके लड़कियां, क्योंकि उनका नंबर भी कम गया है तो ज़्यादा हुई हैं। और बिहार में जाति सर्वे भी हो चुका है 9 नवंबर 2023 को, तो उसके हिसाब से भी 65% परसेंटेज आई, यानी जो आपका है उसको दिए जाने की बात की गई है। हालांकि हाई कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया है। अगर हम पूरा डिटेल में बात करें तो ईबीसी में आपका 18%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी में 12% और अनुसूचित एससी में आपका 16% और एसटी के लिए 1% और ओबीसी की महिलाओं के लिए 3% आरक्षण है, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपका 10% है। टोटल आपका 60% हो रहा था, और अब 35% जो किया गया उसमें जो उनका गणित है उसके हिसाब से 14% और बढ़ रहा है। तो इस हिसाब से जो 74% है वह आपका पूरा रिजर्व कर दिया गया है।
अब जो 100 पद होंगे तो उसमें 35 पद आपका महिलाओं के लिए रिजर्व रहेगा बिहार में। और वो सिर्फ जो महिलाएं होंगी वो सिर्फ बिहार के लोगों की नौकरी मिल रही महिलाओं के लिए ही बिहार की होती हैं, तो उन्हीं के लिए ही है, अदर स्टेट के लिए नहीं है। तो अदर स्टेट के जो लोग हैं वो अपना उसी हिसाब से जो पुरानी प्रक्रिया उस हिसाब से अपना जो अदर स्टेटों में है, बाकी जैसे यूपी हो गया यहाँ सब क्या, तो यहाँ सब ऐसा नियम नहीं है। जो जनरल है वो सभी के लिए फाइट होता है, वो किसी भी स्टेट की हो। फिलहाल बिहार में जो किया गया है, और हम आपको TRE-4 का थोड़ा सिलेबस को लेकर बात कर लेते हैं और जो डिटेल है उसको भी लेकर बात कर लेंगे। तो 90,000 शिक्षकों की भर्ती लगभग होनी है आपका TRE-4 के लिए, और TRE का 3 आपका हो चुका है, TRE-1, 2, 3 आपका हो चुका है। अब आपका और जो पदों की और संख्या बात कर लें, अगर हम कैटेगरी वाइज, यानी जो प्राइमरी है, प्राइमरी में करीब 40,000 के लगभग पद आने वाले हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। माध्यमिक और सेकेंडरी में आपका 15,000 दोनों में आप मानकर चलिए कि आएगा, और सीनियर सेकेंडरी में भी 15,000 के लगभग आप मानकर चलिए जो बहाली आपकी होने वाली है। बाकी अगर हम सिलेबस की बात कर लें थोड़ा सा डिटेल में, तो जो है हम आपको बता दें कि जो टोटल प्रश्न आएगा आपका 120 नंबर पे कट ऑफ बनता है। 30 नंबर आपका लैंग्वेज का आता है, लैंग्वेज में आपका 9 नंबर प्राप्त करना रहता है, जो आपका हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश का मिक्सचर रहता है। बाकी 120 नंबर आपका सब्जेक्ट से, अगर आपका जो है सेकेंडरी यानी आपका 9, 10, 11, 12 तो आपके सब्जेक्ट से रहता है। बाकी आपका 40 प्रश्न आपका GS से रहता है। और प्राथमिक में वो अलग मैटर है, प्राथमिक में आपका 120 में 80 प्रश्न आपके जो विषय के हो गए और 40 आपके SST के रहते हैं। तो प्राथमिक का सिलेबस अलग है। बाकी हमने पूरा डिटेल सिलेबस क्रमवार बताया हुआ, आप वहां से वीडियो जाकर पूरा सिलेबस देख भी सकते हैं। तो ये जो मेन अपडेट था, बाकी ये बुक भी ठीक ठाक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं TRE-4 के लिए। इसमें जो पूरा प्रीवियस ईयर का पेपर है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये बुक काफ़ी मददगार होगी, आप एक बार बुक को ट्राई कर सकते हैं, बुक को देख सकते हैं। तो 3 लाख नौकरियों की बात कही गई थी, हालांकि अभी रिसेंटली जो है आपको न्यूज़ देखने को मिला होगा। बाकी हम उत्तर प्रदेश को लेकर थोड़ा बात कर लेते हैं। बिहार में नौकरियां आ रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में नौकरियों का हाल बुरा है। और ये माना गया कि एक सप्ताह में अगर कोई 1 घंटा नौकरी कर रहा है तो भी उसको रोज़गार की श्रेणी में रखा गया। इसके बावजूद करीब 48% यानी 50% के लगभग भारत में बेरोजगारी है। और अभी नितिन गडकरी जी ने कहा कि कुछ जो है पैसा वो गरीबी बढ़ रही है और कुछ अमीरों के हाथ में आपका पैसा केंद्रित हो रहा है। तो आपको बता दें एक रिट जारी किया गया है, जो आपका 9, आप देख सकते हैं कि 9/7/2025 का डेट पड़ा हुआ है। और वो जो फैसला आया है आपका सुनवाई जो था वो उसकी डेट अलग थी, आपको पता होगा। तो ये 9/7/2025 यानी 9 जुलाई 2025 को फिर सुनवाई है उत्तर प्रदेश में जो पेयरिंग किया जा रहा है उसको लेकर। और आपको बता दें कि जो याचिका है वो खारिज कर दिया गया है उत्तर प्रदेश में, आपका 7 जुलाई को खारिज कर दिया गया, लेकिन एक फिर याचिका, आपकी नई याचिका पड़ी हुई है। तो ये आपके महत्वपूर्ण अपडेट थे जो हमने आपको दिए हैं। फिलहाल उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन सही लगा होगा। और ये जो पूरा पेज है जो रिट जारी किया गया था उत्तर प्रदेश में, उसका पूरा PDF हमने टेलीग्राम ग्रुप में लिंक किया। बाकी आपका बिहार का भी अगर आपको चाहिए न्यूज़ और नोट्स भी चाहिए TRE-4 के लिए, तो उसको भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो जो अदर स्टेट के लोग हैं उनको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि उनको मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो टोटल सीट मिलती थी अब उसमें जो गर्ल्स हैं यानी महिलाएं हैं उनको जो सीटें हैं वो कम कर दी जाएंगी। यानी आपका 35%, जैसे अगर मान लीजिए महिलाओं के लिए आपका 100 सीट आता है तो 100 सीट में 35 सीटें बिहार की महिलाओं के लिए फिक्स रहेगा। बाकी में जो कैटेगरी वाइज है वो आरक्षण रहेगा, उसके बाद जो सीटें बचेंगी वो अदर स्टेट के लिए आपकी रहेंगी। तो जो आप कट ऑफ हैं वो थोड़ा ज़्यादा ही जाएंगे, तो आप सभी को और मेहनत करना पड़ेगा। तो ये आपका पूरा डिटेल था कि आपको सभी को और ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो और हाँ, बात करें कि TRE-4 कब तक आ सकता है, तो TRE-4 आपको अगस्त 2025 के पहले देखने को मिलेगा। और बता दें कि अक्टूबर माह में चुनाव है, तो अक्टूबर माह में चुनाव के बाद ही अब आपकी परीक्षा होने की संभावना है। यस टेट को लेकर ये था कि यस टेट होगा, लेकिन अब उम्मीद बहुत कम है कि बिहार में यस टेट होगा।
अब डायरेक्ट TRE-4 आपको देखने को मिलेगी। TRE-5 का प्लान है सरकार का, अगर TRE-5 आएगा तो उसके पहले आपको यह स्टेट का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। और जो पुरुष थे उनको पहले से ही था, जो जनरल की सीट थी उसी में था, तो उनके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन जो महिलाएं हैं उनके लिए बदलाव हुआ है। और हम अगर सीटेट को लेके बात कर लें तो सीटेट आपका सिर्फ यूपी और बिहार में वैलिड है। इसके अलावा चाहे MP हो, राजस्थान हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, या जो भी आपके अदर स्टेट हैं वहाँ पे आपको सीटेट अलाउ नहीं होता। उस स्टेट का आपको जो टेट होता है उसके बेस पे आपको आवेदन करने को मिलता है और आपका उसी पे ही आपको नियुक्ति मिलती है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी KBS की वैकेंसी आने वाली है और MP में MP TT की वैकेंसी आने वाली है, यानी वर्ग 3 चयन परीक्षा प्राइमरी का। और आपका अदर स्टेट की बात करें तो झारखंड में भर्ती आने वाली है और भी प्रदेशों में आने, लेकिन उत्तर प्रदेश में विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है, विद्यालय को बंद किया जा रहा है। ये हाल है उत्तर प्रदेश का। करीब जो है 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में नई बहाली ना देकर सरकार जो है जो भर्ती प्रक्रिया उसको क्या कर रही है, बंद कर रही है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, नई बहाली करना चाहिए। कब तक लोग बिहार में आएंगे उत्तर प्रदेश वाले, या अदर स्टेट में कब तक भटकेंगे। तो ये जो जानकारी थी, उम्मीद है आपको पूरा ऑथेंटिक और सही जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको पूरा जानकारी, पूरा डिटेल ऑथेंटिक सोर्स के साथ दिया जाता है। जय हिंद।